हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कल से हम अपने क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और कल हमने रेशियो स्टार्ट किया था और चैप्टर के बारे में भी जाने थे। तो फिर एक बार कल का चैप्टर जो कल हमने पढ़े थे उसको रिवाइज करते हुए और फिर आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था अनुपात, रेशियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो यानी एक तरह से डिफिनेशन भी कह सकते हैं, परिभाषा इसकी क्या होती है। तो हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक अधिक एक जैसी राशियों का तुलना करना है। दो या दो से अधिक एक जैसी राशियों का तुलना करना है, क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अर्थात इसका मतलब होता है, समझते हैं, जैसे तुलना करने का मतलब क्या होता है। तुलना करना होता है जैसे 5 kg लिखे और 7 kg लिखे। अब तुलना करने का मतलब यहाँ केजी में, तो ये भी केजी में होना चाहिए, ये भी किलोग्राम में ही होना चाहिए। अगर इसकी राशियां कुछ और होगी, जैसे किलोग्राम में, अगर मीटर में या फिर किलोमीटर, अदरवाइज कोई भी राशियां दे दिया तो इसका तुलना ऐसे नहीं कर सकते। तुलना करने का मतलब राशियां एक जैसी होनी चाहिए, तब इसका तुलना कर सकते। जैसे यहाँ पे केजी से केजी कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 5:7 यानी 5 संबंध 7। ठीक है, सिंपली जाने की रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो अर्थात रेशियो जैसे करते हैं कि ए संबंध बी, ए संबंध बी का मतलब क्या होता है, अर्थात ए अपॉन बी। इसमें ऊपर वाला जो हमारा होता है इसे अग्रपद कहते हैं, अग्रपद, ऐसे कहते हैं पश्चपद। ठीक है, और फिर हमने जाना था इसके प्रकार के बारे में, तो बात कर लेते हैं प्रकार की। रेशियो कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में हमने कल जाना था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है मिश्रित रेशियो, मिश्रित अनुपात। दूसरा हमारा होता है वर्गानुपात, तीसरा होता है घनानुपात। चौथा हमारा होता है वर्गमूलानुपात। उसके बाद हमारा होता है घनमूलानुपात। और लास्ट हमारा होता है विलोमानुपात। इसका मतलब भी जानते इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जाम में हमारे क्वेश्चन चेंज हो सकता है, टॉपिक चेंज नहीं हो सकता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन बनता कैसे है। जैसे मिश्रित अनुपात में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कुछ अनुपात दे देगा, जैसे कह देगा ए संबंधी बी है, फिर ऐसे एम संबंधी एन है, और फिर पी संबंधी क्यू है, ऐसे और सारे अनुपात दे देगा। फिर कहेगा इसका मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो जब क्वेश्चन ऐसे आए कि ऐसे कुछ अनुपात दे दे, फिर क्या इसका मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मिश्रित अनुपात में क्या करते हैं, अग्रपद का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अग्रपद हमारा यह हो जाएगा, तो अग्रपद का मल्टीप्लाई कर देते हैं और बटी पश्चपद का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बी अपॉन एन अपॉन क्यू। फिर बात करते हैं वर्गानुपात का। तो वर्गानुपात सबसे ही क्लियर है, वर्गानुपात यानी अनुपात का वर्ग कर देंगे। तो अनुपात का वर्ग यानी कह दे कि ये संबंध बी दिया, इसका वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर ऐसे बात करते हैं घनानुपात का। क्वेश्चन दे दे कि ए संबंध बी का घनानुपात ज्ञात कीजिए, तो सिंपली हो जाएगा हमारा क्या, ए क्यू रेशियो बी क्यू। फिर बात करते हैं वर्गमूलानुपात का। तो वर्गमूलानुपात का क्या करेंगे, ऐसे रेशियो दे दे संबंध बी का, फिर क्या इसका वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। फिर ऐसे बात करते हैं घनमूलानुपात क्या होता है। तो ऐसे रेशियो दे दे ए रेशियो बी का, इसका घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या करेंगे, क्यूब रूट ए और क्यूब रूट बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं विलोमानुपात का। तो विलोमानुपात क्या होता है, विलोमानुपात यानी इसका जस्ट उल्टा कह सकते हैं, अपोजिट। यानी अगर दिया है ए रेशियो बी, अगर इसका विलोमानुपात पूछता है तो क्या जाएगा, बी रेशियो ए। ठीक है, और इतना हमने कल जान लिया था। ठीक है, और आज हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आज फिर आप इसको नोट करना चाहते हैं तब इसको नोट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है अब आपको रेशियो और रेशियो के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
और बाकी जो थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में आपका डाउट टोटल क्लियर हो जाएगा। एक चीज याद रखिए, हमारा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन लर्निंग का तो 100% नहीं कर सकते हैं, बट यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो इतना 100% कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो बोर्ड पे लिखा गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 संबंधी 5 और 5 संबंधी 7 का मिश्रित अनुपात 36 संबंधी x है तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है 2:5 और 5:7 का मिश्रित अनुपात 36:x दे दिया है, तो हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे हमको इसका रेशियो दे दिया है, मिक्स रेशियो। यहाँ पे हमारा है 2:5 और 5:7। इसका मिश्रित अनुपात हमको दिया है 36 संबंधी x। हम जानते हैं इसका मिश्रित अनुपात क्या होता है, अग्रपद का गुणा, अग्रपद हमारा कौन सा है, क्या है और ये क्या है, अग्रपद का गुणा और बटे पश्चपद का गुणा। तो हमको दे दिया मिश्रित अनुपात दे दिया 36/x दे दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इधर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 × x = 36 × 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 36 × 7/2। यहाँ कट जाएगा 18 बार में और यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा 18 × 7 यानी कितना हो जाएगा, 7 और 56 के 6 और 7 × 7 और 5 12 126। यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 126। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न का विलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए दिया गया है 4:5, बी दिया गया 2:3:5 और सी दिया गया है 2:3:4:6। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें। और दूसरा का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया 4:5 का विलोम अनुपात, तो क्या हो जाएगा, सिंपली जानते हैं 5:4। लेकिन अब एक और चीज, यहाँ पे तो 2 दिया तो सिंपली हमने इसको पलट दिया, लेकिन जब ऐसे 3 दे दे तो फिर क्या होगा, ऐसे तो पलट नहीं सकते हैं। तो हमने पहले वीडियो में इसको अच्छे से समझा था कि जब भी ऐसे रेशियो दे ज्ञात करने के लिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2:3:5। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दे तो इसका विलोम अनुपात, इसका इनवर्स करते हैं, इसका उल्टा, तो उल्टा होता है 1/2 रेशियो 1/3, फिर रेशियो 1/5। और इसका हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम या फिर सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं। तो उसे गुणा करने पे यदि प्रत्येक में गुणा करते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसका सबसे उभयनिष्ठ कर देगा, 2 × 6 5 30। तो 30 से सब में गुणा कर लेते हैं, 30 इसमें गुणा कर लेते हैं, 30 इसमें गुणा कर लेते हैं, 30 से इसमें गुणा कर सकते हैं। तो फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 15 बार में, 3 से कट जाएगा और 10 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 6 बार में। यानी इसका इनवर्स क्या आ गया हमारे पास में, कितना हो गया, 15:10:6। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन को। तो सी को देखते हैं। यहाँ पे जब भी 2 देते तो सिंपली इसका उल्टा कर देंगे, 2 देगा तो सीधे कर देंगे। अगर 4 संबंधी 5 दिया तो कर देंगे 5 संबंधी 4। लेकिन जब भी 2 से अधिक देते इसको उल्टा करेंगे और इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेंगे और सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद से जो हमारा कैलकुलेट होगा वही हमारा आंसर होगा। सी इसी प्रकार देख लेते हैं, 2:3:4 और 6। इसका इनवर्स करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1/2, फिर 1/3, फिर इसी प्रकार 1/4, फिर 1/6। इसका उभयनिष्ठ देखते हैं फिर क्या होता है। इसका उभयनिष्ठ हमारा हो जाएगा 2 × 3 6, 2 × 4 और 4 × 3 12 ही होगा उभयनिष्ठ इसका। 2 × 4 = 12। तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से इसमें भी कर देते हैं और 12 से इसमें भी कर देते हैं। ये 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में और 6 से कटेगा 2 बार में। यानी इसका इनवर्स कितना आ गया, 6:4:3:2। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम ट्रिक यानी शॉर्ट मेथड से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक तरीका है। सिंपली यहाँ पे देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। यहाँ पे हम बी पे अप्लाई करते हैं। ये तो आसान है, इसमें केवल 2 दिया, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। 4 संबंधी 5 है तो 5 संबंधी 4 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम देख लेते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे दे तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो अगर हमको लिखना है यहाँ पे पहले स्थान पे लिखना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो इसको ढक लेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस पहले स्थान पे मतलब पता करना है क्या लिखना है,
तो इसको ढक लेंगे, यानी इसका विलोमानुपात ज्ञात करने के लिए अगर यहाँ पे क्या लिखना है तो इसको ढक लेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। फिर इसको लिखना है तो इसको ढक लेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके जगह पे 3 के स्थान पे इसका विलोमानुपात लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 5 10। इसी प्रकार और इसके जगह लिखना है तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6। देखिए सेम हमारा आंसर आ गया शॉर्ट में 15 संबंधित 10 संबंधित 6, 15 संबंधित 10 संबंधित 6। इस पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं क्या ऐसे आ जाता है कि नहीं आ जाता है, फिर चेक कर लेते हैं कि इसका विलोमानुपात क्या होगा। तो फिर जस्ट क्या किया हमने, इसके स्थान पर लिखने के लिए हमने इसको ढक लिया, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चौक 12 और 12 छके 72। फिर इसी प्रकार इसके स्थान पर तो इसको ढक लेंगे और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 चौक 8 8 छके 48। फिर इसके स्थान पे लिखना है तो इसको ढक लेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 6 के 36। फिर इसी प्रकार इसके स्थान पे लिखना है तो इसको ढक लेंगे और देखते हैं फिर 2 3 6 6 को 24। अब सबको सेम संख्या से काटते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे 8 से भी कट जाएगा, 8 6 72, ये भी कट जाएगा। एक सेकेंड, और कोई और बड़ी संख्या से काटते हैं। हाँ 12 से काटते हैं, 12 से 12 छके 72 और 12 चौको 48, फिर बात क्या है 36, 12 दूनी 24, यानी यहाँ पे क्या हो गया 6:4:3:2। सेम हमारे आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं शुरू से इस क्वेश्चन को। पहला हमारा क्वेश्चन दिया 2:5 और 5:7 का मिश्रित अनुपात 36:x दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा तो इसका क्या करते हैं, जब भी मिश्रित अनुपात में अग्र पद का मल्टीप्लाई और पश्च पद का मल्टीप्लाई, ठीक है, कर लेते हैं। तो इसमें अग्र पद का मल्टीप्लाई कर लिया बट पश्च पद का मल्टीप्लाई किया। इसमें हमको मिश्रित अनुपात दे दिया था, यानी इतना बराबर दिया था 36/x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, x इधर बट्टे में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 7 इधर बट्टे में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 × x 36 × 7 हो गया। यहाँ पे इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 36 कट जाएगा कितनी बार में, 18 बार में। फिर आप 18 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 126 आ जाएगा, x की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया निम्न का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया 4 संबंधित 5 का, तो सिंपली हम यहाँ पे 4 संबंधित 5 का 5 संबंधित 4 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भी 2 से अधिक दे दे, अभी तो फिलहाल 2 ही दिया था, अब इसमें 3 दे दिया, तो इसका क्या हम कैसे उल्टा लिखेंगे। तो इसको करने के लिए इसका इनवर्स करते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करने के बाद से 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 5 का उल्टा 1/5। ठीक है, अब इसके सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेते हैं और सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन तीनों का सबसे उभयनिष्ठ हो जाएगा हमारा 30, तो 30 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 15, फिर 3 से कट जाएगा 10 बार में और 5 से कट जाएगा 6 बार में, यानी हमारा आ गया 15:10:6। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी करेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी हम जान गए हैं कैसे करना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो इरेज करते हैं क्वेश्चन और हम इस पे देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 4 संबंधित 25 के लिए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी 4 संबंधित 25 पर ही इस सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। 4 संबंधित 25 का विलोमानुपात ज्ञात करना है, वर्ग अनुपात ज्ञात करना है, घन अनुपात ज्ञात करना है और वर्ग मूलानुपात ज्ञात करना है और घन मूलानुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं 4 संबंधित 25 का विलोमानुपात क्या होगा। 4 संबंधित 25 का विलोमानुपात सिंपली है, इसका उल्टा कर देंगे, 25 संबंधित 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और ट्रिक हमको अच्छे से पता है। ठीक है, तो 2 से जब अधिक देता है तब ऐसा करते हैं। इस पे भी ट्राई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। फिर 4 संबंधित 25 का वर्गानुपात देखते हैं। तो 4 संबंधित 25 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, 4 संबंधित 25 का वर्गानुपात 4 का स्क्वायर संबंधित 25 का स्क्वायर। या करके इसका आंसर एक और लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 4 को 16 और 25 625 हो जाएगा। फिर इसी का घन अनुपात देखते हैं। तो 4 संबंधित 25 का घन अनुपात क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 3 रेशियो 25 पे पावर 3। या अगर किसी को लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, फिर रेशियो 25 का 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 625 और 625 का 25 से करेंगे तो 15,625 15,625। इसी प्रकार इसका वर्गमूलानुपात देखते हैं। तो इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, यानी √4 रेशियो √25। इसको चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। फिर इसका घन मूलानुपात देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 4 और क्यूब रूट 25।
इसी प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन इस पे सॉल्व होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं एग्जाम में हमारे क्वेश्चन नहीं लड़ते हैं, यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट करें ताकि हम उस क्वेश्चन को सही कर सकें। और एक आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा सेम इसी क्वेश्चन पे जो संबंधित थीम पर आप सेम टू सेम क्वेश्चन पे यानी इस सभी क्वेश्चन पे लगाने का प्रयास कीजिएगा और आंसर प्रयास कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम उसको देखेंगे सही या फिर गलत है। और एक और जरूरी बात, हमारी वीडियो मतलब प्रतिदिन प्रयास करेंगे 5 और 6 शाम के समय में अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।